हेलो बच्चों, देखो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रस समीकरण मिति के क्वेश्चंस के बारे में। कल मैंने बताया कि रस समीकरण मिति के मैं क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा, तो आज हम बात करते हैं। देखो यहाँ से कि 2 मोल ऑक्सीजन 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कितने मोल जल का निर्माण करता है? 2 मोल जल का। देखिए ये रस समीकरण मिति कोफिशिएंट या रस समीकरण मिति गुणांक है। रस समीकरण मिति गुणांक हाइड्रोजन के लिए कितना है? 2, और इस ऑक्सीजन के लिए या एक कुछ भी नहीं दे रखा है तो क्या मान के चलेंगे? 1 मान के चलेंगे। क्या मानकर चलेंगे? 1 मानकर चलेंगे। और यहाँ पर इस जल के लिए देखें तो यहाँ पर रस समीकरण मिति जो गुणांक है वो कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। तो यहाँ पर रस समीकरण मिति गुणांक 2 है। ऑक्सीजन के लिए 1 भी नहीं दे रखा है तो 1 मानकर चलेंगे। और यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए कितना है? 2 है। क्या है? 2 है। अब इससे संबंधित हम कुछ जो क्वेश्चन है मैथमेटिकल क्वेश्चन उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो तो यहाँ पर आप देखिए रस समीकरण मिति कोफिशिएंट 2 है, तो इसलिए इसके 2 मोल हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 1 मोल से क्रिया करती है, तो 2 मोल किसका निर्माण करती है? जल का निर्माण करती है। तो दोबारा से सुनेंगे कि 2 मोल हाइड्रोजन जब 1 मोल ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो 2 मोल जल का निर्माण होता है। 2 मोल जल का निर्माण होता है। तो देखिए 2 मोल की जगह आपको पता है मोल को हम Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो नंबर करते नहीं करते हैं। तो इसकी जगह में मोल बार बार मोल लिखने के लिए इस झंझट को दूर करने के 2Na लिख सकता हूँ। 2NaH2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि मोल बराबर Na होता है। मोल बराबर Na होता है तो 2 की जगह 2 लिख दिया, मोल की जगह Na लिख दिया। हाइड्रोजन यहाँ पर जितने भी हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो इधर देखिए 1Na क्या है? ये O2, 2NaH2 रिएक्ट या क्रिया करती है 1NaO2 के साथ। और कितने Na जल का निर्माण करती है? 2 Na जल का निर्माण करती है। ये ध्यान रखना कि ना तो Na ये लिखना है ना तो Na ये लिखना है, ये दोनों ही गलत हैं। क्यों? ये Na नहीं है जो अवोगाद्रो संख्या वाला है। ये Na आपको पता है ये सोडियम का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? सोडियम का। तो क्या है Na कि N और उसके जड़ में क्या लगाना है? A लगाना है। जड़ में A लगाना है। ये नहीं कि N लिख दिया और उसके बराबरी में उसको इतना ही लेवल दे दिया और ये A लिख दिया। ठीक है, तो ये आपको नहीं लिखना है, इसका ध्यान रखना है। अब देखिए कि अब मैं ग्रामों में मात्रा की बात करता हूँ। आपको मैंने बताया था हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 ग्राम। कितना होता है? 1 ग्राम। और हाइड्रोजन का द्रव्यमान जब 1 ग्राम है, कितना ग्राम है? 1 ग्राम। और यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4। तो 4 हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा? 4 ग्राम। कितना होगा? 4 ग्राम। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 4 ग्राम हाइड्रोजन, 4 ग्राम हाइड्रोजन। और इधर देखिए कितने ग्राम ऑक्सीजन? एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16 ग्राम। और O2 का कितना हो गया? 32 ग्राम। कितना हो गया? 32 ग्राम। 32 ग्राम क्रिया करती है। 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करती है, तो कितने ग्राम H2O का निर्माण होता है? देखो हाइड्रोजन के लिए 1 ग्राम, हाइड्रोजन के लिए 1 ग्राम। कितने हाइड्रोजन हैं? 4। तो कितना हो गया? 4 ग्राम। कितना हो गया? 4 ग्राम। ऑक्सीजन की बात करें हम, ऑक्सीजन 1 के लिए कितना होता है? 16। और 2 के लिए कितना होगा? 32। कितना होगा? 32। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आया? 36 ग्राम। किसका निर्माण? H2O का निर्माण। 36 ग्राम H2O का निर्माण। दोबारा से सुनेंगे, 2 दूनी 4 और 1 ऑक्सीजन का 16 और आगे 2 लग रहा है तो एंड तक 2 मानते हैं इसको, एंड तक 2 मानते हैं। तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया? 32। और 32 और 4 36। 32 और 4 36। तो यहाँ क्या लिख दूँ मैं? 36 ग्राम H2O। तो यहाँ देखिए कि जब 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो 36 ग्राम जल का निर्माण होता है।
36 ग्राम जल का निर्माण होता है। कितने ग्राम? 36 ग्राम जल का निर्माण होता है। अब देखो, मैं Na की जगह, आपको पता है Na का जो मान है वो होता है 6.02 इंटू 10⁻23 अणु। होता है नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? तो मैं इस Na की जगह इसको लिख सकता हूं भाई, जब इसके बराबर मान है तो मैं Na की जगह इसको भी तो लिख सकता हूं। तो 2 की जगह मैंने 2 लिख दिया, 2 की जगह 2 लिख दिया। और देखिए Na की जगह क्या आएगा? 6.02 इंटू 10⁻23 अणु। अणु हो सकता है, अणु है तो परमाणु हो सकता है, परमाणु है तो, ठीक है। और यहां देखिए 1 है, ये कितना है? 1। और Na की जगह क्या लिख दूं मैं? ये। और 1 का गुणा इससे करेंगे तो यही संख्या आएगी भाई। 1 का गुणा हम किसी भी संख्या से करें तो वही संख्या तो प्राप्त होती है। तो मैं यहां लिख सकता हूं 6.02 इंटू 10⁻23 अणु, है कि नहीं है? और यहां पर देखिए 2 का, ये 2 है तो मैंने 2 लिख दिया। क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। मोल की जगह क्या आएगा? 6.02 इंटू 10⁻23, 6.02 इंटू 10⁻23 अणु। दोबारा से सुनेंगे, दोबारा से क्या सुनेंगे कि Na की जगह क्या होता है? ये मान होता है 6.02 इंटू 10⁻23 अणु, या परमाणु है तो परमाणु, ठीक है। तो मैंने 2 की जगह यहाँ 2 लिख दिया, कोई चेंज नहीं किया है 2 में, इसके रस समीकरण में गुणांक में तो। और Na की जगह क्या लिख दिया? 6.02 इंटू 10⁻23। और H2 की जगह या H2 अणु लिख दो। हमारे यहाँ H2 है तो क्या लिख देंगे? यहाँ H2 अणु। और यहाँ देखिए ये ऑक्सीजन अणु है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? ऑक्सीजन अणु। क्या लिख देंगे? ऑक्सीजन अणु। और यहाँ पर जल के अणु है तो क्या लिख देंगे? जल के अणु। क्या है? जल के अणु। और किसी के भी होंगे, दूसरी रिएक्शन है तो उसके अणु लिख देंगे, ठीक है। परमाणु है तो परमाणु लिख देंगे, ठीक है। अब एक चीज देखिए, मैंने कल बताया था, क्या बताया कि 1 मोल गैस का जो आयतन है STP पर तो होता है 22.7। कितना होता है? 22.7 लीटर। मतलब इसका मतलब क्या है? 1 मोल गैस है, कितनी? 1 मोल गैस। 1 मोल जो गैस है STP पर, STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप एवं दाब। मानक ताप एवं दाब पर 1 मोल कोई भी गैस हो सकती है, वो हाइड्रोजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है। वो कितने लीटर आयतन घेरती है? 22.7 लीटर आयतन घेरती है। कितना घेरती है? 22.7 लीटर आयतन घेरती है। और NTP की यदि हम बात करें, किसकी? NTP की, तो वो 22.4 लीटर घेरती है। कितना घेरती है? 22.4 लीटर। तो इससे विचलित होने की जरूरत नहीं है आपको कि सर वहाँ तो 22.7 दे रखा है और वहाँ 22.4 दे रखा है। तो हो सकता है मैं 22.4 से कैलकुलेशन करा दूँ और हो सकता है 22.7 से करा दूँ, लेकिन दोनों की कंडीशन चेंज हो जाएगी। दोनों की कंडीशन चेंज हो जाएगी। एक तो मानक ताप जो स्टैंडर्ड कंडीशन मानते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 ATM ताप, एक सामान्य ताप जो हमारा रहता है नॉर्मल टेम्परेचर, उसको मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, 1 मोल गैस का आयतन बताया मैंने, कितने का? 1 मोल गैस का आयतन कितने लीटर होता है? 22.4 लीटर। जो 1 मोल जो गैस होती है वो 22.4 लीटर आयतन को क्या करती है? कवर करती है या घेरती है, ठीक है। तो अब यहां देखिए, यहां कितने मोल हैं? 2। जब 1 मोल हमारी 22.4 लीटर कवर कर रही है तो मैं 2 का गुणा कर दूंगा 22.4 से। नहीं आई समझ में? भाई 1 मोल हमारी जो गैस है वो 22.4 लीटर घेरती है, तो 2 मोल कितनी घेरेगी? मैं ये कर देता हूं 2 × 22.4 लीटर, 2 × 22.4 लीटर। और कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब इसको आसानी से गुणा कर लेंगे, 44.8 लीटर, है कि नहीं है? इधर देखिए कितने मोल है? 1 मोल। और मैंने अभी बताया 1 मोल जो गैस है वो NTP पर 22.4 लीटर क्या करती है? आयतन को कवर करती है। क्या करती है? कवर करती है। तो यहाँ 1 मोल है तो मैंने क्या लिख दिया? 1 मोल 22.4 लीटर। यहाँ देखिए कितने मोल है? कितने मोल है? 2 मोल। तो 1 मोल के लिए 22.4 लीटर है, तो 2 मोल के लिए कितनी होगी? 2 का गुणा कर देंगे, 2 ×
22.4 कितना हो गया 44.8 लीटर। तो आपसे क्वेश्चन कोई भी पूछ ले 44.8 लीटर 44.8 लीटर जल का निर्माण करने के लिए, या मैं यहाँ गैस ही लिख दूँ, यहाँ क्या लिख दूँ गैस, 44.8 लीटर गैस का निर्माण करने के लिए, H2O गैस का निर्माण करने के लिए जो वाष्प अवस्था में है, निर्माण करने के लिए कितने लीटर H2 और कितने लीटर O2 की आवश्यकता होगी। तो आप आसानी से बता सकते हो कि 44.8 लीटर तो किसकी H2 की आवश्यकता होगी और 22.4 लीटर O2 की आवश्यकता होगी। तो आसानी से बता सकते हो ना कि 44.8 लीटर तो H2 की और ऑक्सीजन की कितनी होगी 22.4 लीटर होगी। और वो एक ये मैंने कहाँ से निकाला है, दोबारा से सुनेंगे। ये 2 है तो 2 मोल लिख दिया, H2 है तो H2 लिख दिया, है कि नहीं है। 2 मोल है तो 2, H2 है तो H2 लिख दिया। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 मानकर चलते हैं, 1 लिख दिया, और मोल की जगह मोल लिख दिया, O2 है तो O2 लिख दिया। यहाँ देखिए 2 की जगह 2 लिख दिया, मोल की जगह मोल, और H2 होता है H2O लिख दिया। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ 2 मोल H2 1 मोल O2 के साथ क्रिया करके 2 मोल H2O जल का निर्माण करती है। यदि गैस है तो H2O गैस का या वाष्प का निर्माण करती है। ठीक है, अब दोबारा मैंने बताया कि मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। किससे? Na से। तो मैं इस मोल की जगह ही Na लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? Na। तो 2 की जगह 2 लिख दिया, मोल की जगह Na लिख दिया, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पर 1 की जगह 1 लिख दिया, मोल की जगह Na लिख दिया, ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन लिख दिया। कुछ परिवर्तन नहीं किया है मैंने, क्या किया है बस मोल की जगह पर Na लिख दिया है। यहाँ पर देखेंगे 2 की जगह 2 लिख दिया, मोल की जगह Na लिख दिया, और जल की जगह H2O लिख दिया। बताओ क्या किया मैंने, मोल की जगह बस Na लिखा है, मोल की जगह Na लिखा है। यहाँ देखेंगे अब मैंने आपको इसका द्रव्यमान निकाल कर बताया है, बताया कि नहीं बताया। तो इसमें 4 ग्राम जो हाइड्रोजन है, 4 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करती है? 32 ग्राम से। कितने ग्राम? 32 ग्राम से। और कितने ग्राम जल का या जल की वाष्प का निर्माण होता है, या जल का निर्माण होता है, कितने का होता है? 36 ग्राम, जो कि मैंने अभी कैलकुलेशन करके ही बताया है। वो सब कैलकुलेशन करके बताया है कि हाइड्रोजन का इतना होता है, ऑक्सीजन का इतना होता है, और जल का इतना होता है। कि हाइड्रोजन का तो 1 मान के चलते हैं, होता तो लेकिन 1.008 है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, और 16 और 2 है ऑक्सीजन, 16 2 32, 4 हाइड्रोजन है और 4 36। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैंने बताया कि Na अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.02 × 10⁻23, और यहाँ 2 है तो 2 लिख दिया, Na की जगह ये वैल्यू रख दी मैंने, और H2 अणु होता है H2 अणु लिख दिया, है कि नहीं है। और इधर देखेंगे यहाँ पर 1 की जगह मैंने 1 लिख दिया। 1 का आपको पता है किसी भी संख्या से 1 का गुणा करें तो वही संख्या प्राप्त होती है। और 6.02 Na की जगह मैंने इसका जो मान है 6.02 × 10⁻23 लिख दिया कि नहीं लिख दिया। इधर देखेंगे 2 की जगह 2 लिख दिया, मोल की जगह 6.02 × 10⁻23 लिख दिया, और H2 अणु है तो H2 अणु लिख दिया। ठीक है, और फिर मैंने बताया था कि NTP पर किसी वही जो गैस है उसके 1 मोल का जो आयतन होता है 22.4 लीटर होता है। कितना लीटर होता है? 22.4 लीटर होता है, और 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ देखेंगे कितने मोल है ये H2? 2 मोल। कितने मोल है? 2 मोल। और 2 अब मोल की जगह मैंने क्या लिख दिया, एक इसको यदि मैं सॉल्व जैसे करूँ 2 × 1 मोल लिख सकता हूँ, 2 × 1 मोल H2, कि 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 ही आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो 2 गुणा 1 मोल के लिए कितना आयतन है? 22.4 लीटर। कितना आयतन है? 22.4 लीटर। जब इसका गुणा करेंगे तो 44.8 लीटर। आ गए समझ में? फिर ऐसे ही इसका देखेंगे 1 मोल है तो 1 मोल के लिए तो आपको पता है 22.4 लीटर रहता है। कितना रहता है? 22.4 लीटर रहता है। ऐसे ही फिर यहाँ देखेंगे कितने मोल है? 2। 1 के लिए 22.4 तो 2 के लिए 44.8। तो बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई? अब क्वेश्चन चालू होते हैं कि 144 ग्राम जल बनाने के लिए कितनी O2 व H2 की आवश्यकता होगी। देखो मैं क्वेश्चन इधर लिख देता हूं, कोशिश करना। वैसे तो 100% ही दिमाग में ही आएगा, और मैं तो समझाऊंगा ही अभी। देखो पहले क्वेश्चन करा देता हूं। क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन क्या है? 144 ग्राम H2O, 144 ग्राम H2O बनाने
के लिए कितने ग्राम H2 व O2 की आवश्यकता होगी। तो मैंने अभी आपको बताया था लेबोरेटरी में पूछ सकते हैं, वो ऐसे ही पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं, कितने ग्राम O2 व H2 व O2 की आवश्यकता होगी, O2 व H2 की आवश्यकता होगी। तो एक चीज देखिए किसमें क्या पूछा है, इसमें है भाई, क्या पूछा है, H2 व O2 की, और कितने ग्राम में पूछा है, देखो 144 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, ग्राम वाली समीकरण है उसको पकड़ लेंगे, पकड़ लिया, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, क्यों हमको ग्राम से ही मतलब है, और तो कुछ पूछा नहीं है। किससे मतलब है, ग्राम से। और आपको पता है ग्राम से कि ये देखो 36 ग्राम जल के निर्माण के लिए, 36 ग्राम जल के निर्माण के लिए कितने ग्राम H2 व O2 की आवश्यकता होती है, 4 ग्राम तो H2 की और 32 ग्राम O2 की होती है कि नहीं होती है। तो मैं सबसे पहले H2 निकाल रहा हूं, यहां पर क्या निकाल रहा हूं, चलो O2 निकाल देता हूं, क्या निकाल देता हूं, O2 के कितने ग्राम O2 की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एक चीज देखिए कि इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ये जल है, जल से कहां जा रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की तरफ। जल के ग्राम से किधर की तरफ जा रहे हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो ये जल के ग्राम से किधर की तरफ जा रहे हैं, इधर की तरफ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तरफ जा रहे कि नहीं जा रहे। क्वेश्चन पकड़ना है कि ये नहीं कि सर इधर से इधर जाएं कि इधर से इधर जाएं, जैसे जैसे मेरा क्वेश्चन बोलेगा मैं उसी के अकॉर्डिंग चलता रहूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि चूंकि 36 ग्राम H2O के निर्माण के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, 32 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो मैं लिख सकता हूं चूंकि 36 ग्राम H2O के निर्माण के लिए, H2O के निर्माण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता कितनी है, 32 ग्राम O2 की आवश्यकता है कि नहीं है। मेरा जो ये जो समीकरण है इसको सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे कि ग्राम में पूछा है तो ग्राम वाले को अंडरलाइन करेंगे, यदि अणु परमाणु उसके बारे में पूछता तो अणु परमाणु वाले को अंडरलाइन करते। ठीक है, और मेरा जो क्वेश्चन बोल रहा है मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा। तो हम क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन H2O से कहाँ जाना है, O2 व H2। तो सबसे पहले मैं किसके क्या याद कर रहा हूँ, O2 के बारे में। तो O2 के बारे में चूंकि 36 ग्राम H2O के निर्माण के लिए कितने O2 की आवश्यकता होती है, 32 ग्राम। और आप लाभ हानि में पढ़कर आए हो इकाई आयतन निकालने के लिए, पढ़ा है ना इकाई आयतन, इकाई आयतन। तो ऐसे फिर करते हैं, इसलिए 1 ग्राम H2O के निर्माण के लिए O2 की जो आवश्यकता होती है वो क्या करते हैं, आगे वाले को ऊपर कर देते हैं और नीचे इधर वाले का भाग दे देते हैं। यही तो किया हमने, किया कि नहीं किया 10वीं क्लास में। तो ये क्या करेंगे अब, 36 ग्राम कितना है H2O, 36 ग्राम H2O। दोबारा सुनेंगे कि ये क्या है, H2O से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ H2O से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि चूंकि 36 ग्राम H2O के निर्माण के लिए आवश्यकता होती है O2 की 32 ग्राम की, कितने की, 32 ग्राम की। तो इसलिए एक H2O के लिए तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका भाग दे देंगे। जैसे इस टाइप से कि 12 कंची 2 रुपये की आती हैं तो 1 रुपये की कितनी आएंगी, तो 2 का भाग दे देंगे। यही तो करते हैं भाई, 10 बुकें हैं 5 रुपये की आती हैं तो 1 रुपये की कितनी आएंगी, तो इकाई आयतन में तो ज्ञात कर रहे हैं हम। तो यहाँ इकाई आयतन में आ गया, आया कि नहीं आया। मन जब 36 जल के निर्माण की 36 ग्राम जल के निर्माण के लिए 32 की आवश्यकता होती है तो 1 के लिए कितनी होगी, तो क्या करेंगे 32/36। और आपको पता है 32 ग्राम O2 है तो मैंने 32 ग्राम O2 ही लिखी है। O2 ही जो दे रखा है ना उसी के अकॉर्डिंग लिखना है, क्यों आपको निकालने में जब आसानी से होगी O2 प्राप्त हुई या H2 प्राप्त हुई। ठीक है, इधर देखिए 36 ग्राम है तो मैंने 36 ग्राम H2। अब हमारे क्वेश्चन में देखिए आप, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 144 ग्राम H2O बनाने के लिए कितने ग्राम, 144 ग्राम। तो मैं लिख सकता हूँ इसलिए 144 ग्राम H2O के निर्माण के लिए, H2O के निर्माण के लिए O2 की आवश्यकता, O2 की आवश्यकता होगी, कितनी होगी, 32/36।
32 ग्राम O2 अपॉन 36 ग्राम H2O इंटू कितने ग्राम की आवश्यकता पूछ रहा है वो 144 ग्राम। तो यहाँ क्या कर दूंगा 144 ग्राम किसकी H2O की। देखो क्वेश्चन कैसे देखना है सही है कि गलत है। सबसे पहले तो H2O से H2O कट रहा है, ग्राम से ग्राम ग्राम से ग्राम कट रहा है, तो नीचे वाली यूनिट तो ऊपर वाली से कैंसिल हो गई, हुई कि नहीं हुई। और इसका भाग देंगे आप, दे लो 9 से दे लो, 4 बार जा रहा है हाँ, और 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और कितने ग्राम O2 ऊपर देखो ये ग्राम O2 है कि नहीं है। तो यहां पर हमने किसकी मात्रा निकाली O2 की, किसकी निकाली O2 की। तो आपको मन से लिखने की कोई जरूरत तो नहीं है कि O2 आई क्या H2 आई, मन से लिखने की जरूरत है क्या। जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी के दौरान O2 ग्राम O2 प्राप्त हुई। दोबारा से समझो एक बार कि मैंने बताया 36 ग्राम H2O के निर्माण के लिए कहां से, इस समीकरण से कितने की आवश्यकता होती है 32 ग्राम। इसलिए इकाई आयतन के लिए एक इकाई के लिए 1 ग्राम H2O के लिए कितने करेंगे, इसमें इसका भाग दे देंगे। ठीक है, फिर कितने ग्राम की जरूरत पड़ रही है 144 ग्राम जल के निर्माण के लिए, तो हम क्या करेंगे इसका गुणा कर देंगे। आपको पता है मैंने पूरी यूनिट सहित लिखी है, तो आपको भी क्या करना है यूनिट सहित लिखना है, जिससे आपको कैलकुलेशन में सरलीकरण हो और इससे पता चलेगा किसकी मात्रा हमको प्राप्त हुई है, किसकी मात्रा प्राप्त हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी मात्रा प्राप्त हुई है O2 की, और यहाँ भी किसकी निकाल रहे थे हम O2 की। तो आ गई समझ में। तो एक चीज देखो हाइड्रोजन की निकाल सकते हैं हम, हाइड्रोजन की निकाल सकते हैं। तो देखो मैं कैसे निकालूंगा हाइड्रोजन की, तो मैं इसको इधर से ऊपर कर देता हूं, चलो हाइड्रोजन की है। चलो यहीं कर देता हूं, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है मिटा देता हूं। अभी हमने निकाली ऑक्सीजन की, किसकी निकाली ऑक्सीजन की। अब मैं निकालता हूं H2 की या हाइड्रोजन की, किसकी H2 की या हाइड्रोजन की। इधर देखिए चूंकि 36 ग्राम जल के निर्माण के लिए कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है 4 ग्राम, कितने की 4 ग्राम। तो मैं लिख सकता हूं चूंकि 36 ग्राम जल के निर्माण के लिए H2O के निर्माण के लिए H2 की आवश्यकता कितनी है 4 ग्राम H2, कितनी जरूरत है H2 की 4 ग्राम की। इसलिए वही इकाई आयतन वाला, वही इकाई आयतन वाला 1 ग्राम H2O किसके लिए 1 ग्राम H2O, मैं यहाँ परिभाषा नहीं लिख रहा हूँ, वो सेम ये परिभाषा ऊपर वाली। ठीक है, 1 ग्राम H2O के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता H2 की आवश्यकता। तो क्या करेंगे 4 ग्राम H2 में किसका भाग दे देंगे 36 ग्राम किसका भाग देंगे H2O का। और इसलिए कितने की पूछी है 144 ग्राम, दोनों में 144 ग्राम पूछी है, अलग अलग पूछता तो उसकी लिखते हैं हम, और यहाँ दोनों की सेम दे रखी थी 144 ग्राम लिखनी है। ठीक है, तो इसलिए 144 ग्राम H2O के निर्माण के लिए कितने की आवश्यकता होगी, या पूरी लिख देता हूँ H2O के निर्माण के लिए H2 की आवश्यकता, H2 की आवश्यकता। तो देखो सबसे पहले तो मैं इसी को लिखूंगा 4 ग्राम H2 में 36 ग्राम H2O गुणा कितने का करूंगा मैं 144 ग्राम H2O, 144 ग्राम H2O। तो देखो H2O से ग्राम 4 बार कितना आया 16 ग्राम H2, कितना आया 16 ग्राम H2। तो बताइए आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम, इसमें आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप आसानी से पूछ सकते हो, कोई डरने और झिझकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल कराता हूँ। ये तो मैंने ग्रामों वाला करा दिया, क्या करा दिया ग्रामों वाला। अब मैं एक और एग्जांपल कराता हूँ, वो क्या है इससे संबंधित है अवोगाद्रो नंबर या Na से, अवोगाद्रो नंबर या Na से। क्वेश्चन क्या है देखो,
देखो भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह है कि 8 NaH2O के निर्माण के लिए कितने O2H2 के अणु की आवश्यकता होगी। 8 NaH2O के निर्माण के लिए कितने H2 कितने H2 व O2 की आवश्यकता होगी। ठीक है, सबसे पहले Na क्या है, Na तो कौन से को अंडरलाइन करेंगे, ये Na है कि नहीं है। और हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, H2O से जाना है H2 और O2 की तरफ, तो H2O से जाना है H2 और O2 की तरफ। ठीक है, तो देखो पहले मैं सबसे पहले O2 की बात कर रहा हूं, किसकी, O2 की। आपको पता है कि 2 NaH2O के निर्माण के लिए कितनी O2 की आवश्यकता होती है, 1 NaO2 की। तो मैं यहां लिख सकता हूं, चूंकि 2 NaO2 के निर्माण के लिए O2 के निर्माण के लिए 2 NaO2 के निर्माण के लिए 2 NaH2O है, क्या है भाई, H2O की तरफ से जा रहे हैं ना हम। 2 NaH2O के निर्माण के लिए 1 NaO2 की आवश्यकता होती है। 2 NaH2O के निर्माण के लिए O2 की आवश्यकता बराबर कितनी है, 1 Na, कितना है 1 Na, और किसकी, O2 की, 1 NaO2 की। इसलिए वही इकाई आयतन में ज्ञात करेंगे। 1 के लिए 1/2 Na होगा कि नहीं होगा, इसलिए 1 NaH2O के निर्माण के लिए H2O के निर्माण के लिए O2 की आवश्यकता क्या होगी, 1 NaO2 अपॉन 2 NaH2O। इसलिए कितने में पूछा है, इसलिए इधर देखो, इधर देखो, इसलिए कितने में पूछा है, 8 Na, कितने में पूछा है, 8 NaH2O के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता, O2 की आवश्यकता, किसकी आवश्यकता, O2 की। तो मैं क्या लिखूंगा, 1 NaO2 अपॉन 2 NaH2O इनटू कितने Na, 8 Na, कितने 8 Na किसकी, H2O की। H2O से H2O, Na से Na, 2 से 4 बार, कितनी आवश्यकता होगी, 4 NaO2। तो कितने O2 की आवश्यकता होती है, 4 NaO2 की आवश्यकता होती है, 4 NaO2 की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट में बात करता हूं किसकी, H2 की, नेक्स्ट बात करता हूं H2 की। तो भाई देखो O2 के लिए मैंने निकाला, मेरा समीकरण के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। 2 NaH2O के निर्माण के लिए कितने O2 की, 1, तो 2 NaH2O के निर्माण के लिए कितने O2 की, 1। इकाई आयतन के लिए निकालते हैं, तो 1/2 Na, इसमें इसका भाग दे देंगे। कितने की पूछिए, 8 Na की, तो 8 NaH2O के लिए इसका क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। और देखो ये 4 यहाँ से Na और O2 से O2 आ गए समझ में। अब ज्ञात करना है किसका, H2, कितने, किसकी, H2 की। अब H2 देखो कैसे ज्ञात करेंगे, H2 किसकी, H2 की। देखो चूंकि मेरा समीकरण जैसे 2 NaH2O के निर्माण के लिए कितने NaH2 की, 2 Na की, तो मैं लिख सकता हूं चूंकि 2 NaH2O के निर्माण के लिए किसकी, H2 की आवश्यकता, H2 की आवश्यकता कितने, 2 Na, कितने 2 NaH2, वो फिर इकाई, इसलिए इकाई आयतन या 1 NaH2O के निर्माण के लिए कितनी क्या करेंगे, 2 NaH2 में किसका भाग दे देंगे, किसका भाग दे देंगे, 2 Na
2NaH2O का। फिर इसमें किसका पूछा है? 8Na का। किसका पूछा है? इसलिए 8Na किसका? H2O के लिए। किसका? H2O के लिए। 8NaH2O के लिए किसकी? H2O के निर्माण के लिए H2 की आवश्यकता कितनी होगी? तो 2Na तो ऊपर वाले को ऊपर लिख देंगे, नीचे वाले को नीचे लिख देंगे, और गुणा किसका करेंगे? 8Na, और क्या दे रखा है? H2O। तो H2O से Na से 2 से 2 कितना आया? 8NaH2 का निर्माण। और यहाँ से हमने क्या निकाला था? अभी H2 का ही निर्माण निकाल रहे हैं। किसका? H2 का। दोबारा से सुनेंगे, इस समीकरण के अनुसार चलेंगे। यही जड़ पकड़नी है हमारे को, क्या इसी पहली सीढ़ी से ऊपर सीढ़ी पर जाना है हमारे को। ठीक है, तो पहली सीढ़ी क्या है? ये है। किसका निर्माण हो रहा है? 2NaH2O का। और किसका निकालना है? H2 का। तो इसमें 2NaH2O के निर्माण के लिए कितने H2 की आवश्यकता? 2Na की। तो इसलिए एक के निर्माण के लिए इसमें भाग दे देंगे, इसका इकाई आयतन मान निकालने के लिए। कितने की पूछी है? 8Na की। तो इसलिए 8Na का गुणा कर देंगे। और आपको पता है 2 से 2 गया, Na से Na गया, H2O से H2 गया, तो कितने आ गया? 8NaH2। तो आपकी जब कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप पूछ सकते हो। और ऑनलाइन वाले वीडियो कमेंट, व्हाट्सएप कमेंट्स कर सकते हो। और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस घर करनी चाहिए।